राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th का फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब बच्चों 4.3 स्टार्ट करने के पहले आपको एक बात बता दूं कि ये 4.3 एंड 4.4 शेयर मार्केट पे बेस्ड है। आपको शेयर मार्केट के थोड़े बहुत फंडामेंटल्स पता चलेंगे। ठीक है। अब बहुत सारी चीजें, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी बेसिक बताता हूं। बेसिक में हम कुछ चीजें कवर करेंगे। अब बेसिक बताने के पहले एक स्टोरी समझना। स्टोरी कैसी है? सपोज आपकी एक कंपनी, आप अपने मस्त एक कंपनी के ओनर, और कंपनी बहुत अच्छा चल रही है। ठीक है। और हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो कंपनी की है पूरी वर्थ है, मतलब कंपनी के पास जितना भी पैसा है, सपोज करो वो आपके पास 100 रुपया है। मतलब आप एक अच्छी खासी कंपनी के मालिक हो और जो आपकी कंपनी की टोटल वर्थ है वो 100 रुपया। ज्यादा होगी बट समझने के लिए हम लोग 100 रुपया रखते हैं। ठीक है। अब आपकी कंपनी आज अच्छी चल रही है, कुछ टाइम हो गया, कुछ टाइम होने के बाद आपके कंपनी में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे। आपको ऐसा जरूरत पड़ रहा है कि मुझे, अगर आपकी कंपनी को आपको ग्रो करना है तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, बट आपको कहीं से उधार लेना नहीं है, ना तो आपको बैंक के पास जाना है या किसी इंसान के पास जाना नहीं है, और आपको उससे लोन नहीं लेना है। तो उस केस में आपने क्या किया? एक दिमाग लगाया। क्या किया आपने? आपकी कंपनी 100 रुपए की थी, आपने क्या किया? उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या किया? अपने कंपनी को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? 100 रुपए की कंपनी थी, अब चॉइस आपकी, आप कितने पार्ट में डिवाइड करते हो, समझने में आसान होगा, इसीलिए 100 रुपए की कंपनी है, मैंने उसको 100 पार्ट में तोड़ दिया। फिर आपने क्या किया? अब आपने लोगों को जाके बोला कि भाई साहब, मेरी इतनी अच्छी खासी कंपनी है जिसकी ये वर्थ है, मैं इसको 100 पार्ट में तोड़ रहा हूं। अगर आपको मेरे कंपनी में मेरा पार्टनर बनना है तो आप इसमें से कुछ हिस्से खरीद लो, तो आप पार्टनर बन जाओगे। तो अब क्या हुआ, समझ में आया? मैंने ये 100 पार्ट तोड़े। अब मैं क्या कर रहा हूं? लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आपको मेरे कंपनी में पार्टनर बनना है तो कुछ हिस्से खरीद लो। अब जब आप ये हिस्से खरीदोगे तो मैं आपको बदले में ब्याज तो देने वाला नहीं हूं, बट एक चीज गारंटी है कि आप कंपनी में मेरे पार्टनर हो। अब अगर आप मेरे पार्टनर हो तो कंपनी के प्रॉफिट में आपको शेयर मिलेगा। ये बातें मैंने लोगों को बोली, तो मेरे कुछ दोस्त आ गए खरीदने के लिए। मेरे कुछ दोस्त आए, उन्होंने मेरे कुछ हिस्से खरीद लिए, कंपनी के कुछ पार्ट्स उन्होंने खरीद लिए। अब यहां पे अगर 100 रुपए की कंपनी है, मैंने 100 पार्ट बनाए, तो हर एक पार्ट बच्चों कितने रुपए का होगा? हर एक पार्ट 1 रुपए का होगा। तो जिस भी इंसान को मेरे कंपनी में हिस्सेदारी लेनी है, वो मुझे क्या करेगा? एक पार्ट के लिए 1 रुपया देगा, 10 पार्ट के लिए 10 रुपया देगा। तो ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरे से बोला कि हाँ भाई, हम तैयार है, हमको अपने कुछ पार्ट दे दो, हम तुम्हारे पार्टनर बनने को तैयार है। अब इससे क्या होगा? फायदा क्या होगा? मुझे लोन देना था, मैं किसी से मैंने लोन भी नहीं लिया, और मुझे जो पैसे चाहिए थे वो पैसे भी मिल गए, और बदले में ब्याज भी देना नहीं पड़ेगा मुझे, बस कंपनी के जो प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? अब एक बात और समझना, ये तो कलाकारी हो गई, ये अपनी स्टोरी हो गई। अब मैंने क्या किया था? कंपनी के 100 पार्ट किए थे ना, तो जो कंपनी को मैं टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, छोटे छोटे पार्ट में, उन पार्ट को हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं शेयर। बच्चों, शेयर का मतलब समझ में आ गया? हमारे कंपनी का जो कैपिटल है, कैपिटल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलेंगे शेयर। ठीक है भाई साहब। अब एक और बात समझो कि हमको भूख लगती है, हमको सपोज चॉकलेट चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं? दुकानदार के पास गए, दुकानदार को पैसे दिए, वो चॉकलेट दे दिया उसने। अब चॉकलेट खरीदने में, या मुझे जब चॉकलेट खानी है, तो दुकानदार मेरे लिए वो मीडियम है जहां से मैं चॉकलेट को खरीद सकता हूं और बेच सकता हूं, बराबर ना? तो सेम तरीके से जहां पे, जिस जगह पे हम लोग हमारे स्टॉक को या हमारे पार्ट को या हमारे शेयर्स को खरीदेंगे और बेचेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्लियर है बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पे स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं। बात क्लियर हो गई? यहां तक की बात पल्ले पड़ गई? ठीक है ये चीज। अब एक और सिनेरियो समझना, ये आपको पता होगा। मेरी कंपनी थी बच्चों, अब मान लो ये जो मेरी कंपनी रिलायंस की कंपनी है, नाम लेना नहीं चाहिए, बट सपोज रिलायंस की बहुत बड़ी कंपनी है मेरी। अब मैंने उसके शेयर 1 रुपए के बेचने के लिए डिसाइड किया, बट मेरे तो 10 दोस्त थे, 10 या बहुत सारे मेरे दोस्त थे। अब इधर प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास, मैंने 100 पार्ट बेचे, मतलब मैंने 100 ही पार्ट निकाले बेचने के लिए, बट सामने खरीदने वाले अगर 200 लोग आ गए तो क्या होगा बच्चों? यहां पे क्या हो रहा है? मैंने बेचने के लिए तो मेरे पास 100 पार्ट ही है, खरीदने के लिए 200 लोग लाइन में तैयार है, भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो। अब ऐसे केसेस में क्या होगा? जो बहुत पैसे वाला होगा, भाई मेरे को तेरे कंपनी में हिस्सा तो चाहिए, तो एक काम कर, तू 1 रुपया बोल रहा है, मैं तुझे 4 रुपए देता हूं,
तू मुझे स्टॉक दे। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा भाई, जहां से ज्यादा पैसा मिलेगा मैं तो उसको दूंगा ना। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर मेरे कंपनी की डिमांड ज्यादा है तो जो पैसा मैंने डिसाइड किया है मुझे उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये 1 रुपए का शेयर सपोज मैंने 4 रुपए में बेच दिया। तो अब इस केस में बच्चों क्या हो रहा है, मेरी जो डिसाइडेड वैल्यू थी कि मुझे इस शेयर का 1 रुपया चाहिए, जो वैल्यू मैं पहले से डिसाइड करके रखता हूं, जो स्टॉक पे पहले से प्रिंट होती है कि भाई ये एक स्टॉक है, इस पे ये वैल्यू लिखी है, तो वो जो वैल्यू होती है हम लोग उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या होता है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फेस वैल्यू। अब हमने जो एग्जांपल लिया रिलायंस वाले शेयर का, उसकी फेस वैल्यू क्या है बच्चों, 1। ये फेस वैल्यू मुझे वो मिनिमम प्राइस है जो मुझे मिलनी चाहिए, जो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ये स्टॉक से चाहिए। बट ये क्या हो रहा है, अगर मेरा स्टॉक बहुत डिमांड में है तो मुझे 1 का 4 भी मिल सकता है। क्लियर है ये चीज? तो ये समझ में आ गया। ये 1 रुपए का शेयर सपोज मेरे किसी XYZ दोस्त ने 4 रुपया देके खरीद लिया, तो ये 4 रुपया क्या हो जाएगी, ये 4 रुपया हो जाएगी उसकी मार्केट वैल्यू। क्या हो जाएगी, ये मार्केट वैल्यू। तो बच्चों यहां पे दो चीजें आई, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू वो वैल्यू है जो मैंने डिसाइड, जो ओनर ने डिसाइड किया कि मुझे इतना चाहिए। और मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू वो प्राइस है जिस प्राइस पे स्टॉक एक्चुअल में खरीदा या बेचा जा रहा है। क्लियर है ये बात? अब ये जो मार्केट वैल्यू है ये फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ऐसा हो जाए भाई कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, सबको पता चल गया ये कंपनी में कुछ दम नहीं है, तो मैंने 1 रुपया डिसाइड किया। अब यहां हो गया 100 पार्ट है, खरीदने वाले 10 जन ही है। अगर खरीदने वाले 10 ही जने, मेरे पास मुझे 100 पार्ट बेचने हैं, मुझे पैसे की जरूरत है, और ये 10 लोग है तो वो अपनी मोनोपोली करेंगे भाई, बोलेंगे 1 रुपए का नहीं चाहिए, तेरी कंपनी लॉस में, थोड़ा पैसा कम कर। तो हो सकता है मुझे ये 1 रुपए का 50 पैसा भी करना पड़े, 0.5 रुपीज भी करना पड़े। क्यों? क्योंकि मुझे तो पैसे की जरूरत है और मेरी कंपनी डिमांड में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में 0.5 क्या हो जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। यहां तक की सारी बातें क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब कुछ आगे फॉर्मूलाज वगैरह है, उसके पहले ये सारी चीजें अगर नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर लो। हम लोग आगे कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू पे। ठीक है, देखते हैं क्या फॉर्मूलाज है बच्चों, देखते हैं क्या है फॉर्मूला मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। अब बच्चों हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा, मेरी कंपनी 100 रुपए की थी, मैंने 100 हिस्से किए और एक हिस्सा मैंने 1 रुपए का डिसाइड किया। तो जो हिस्सा मैंने डिसाइड किया हम लोग उसको क्या बोलेंगे बच्चों, फेस वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। अब वहां पे हमने 2 केस देखे कि मेरे पास 100 हिस्से और खरीदने वाले 200 लोग हैं, मतलब मेरी कंपनी प्रॉफिट में और लोगों को ये बात पता है, मतलब मेरी कंपनी जब डिमांड में है। उस वक्त क्या हो गया बच्चों, ये जो 1 रुपए का शेयर था ये 4 रुपए में चला गया। ये मेरी फेस वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है और ये भी मार्केट वैल्यू। मतलब क्या हुआ, जब मेरी कंपनी बहुत डिमांड में थी तो मेरा जो फेस वैल्यू था उससे मुझे 4 रुपए में मेरा शेयर गया एक के बदले में। तो यहां पे क्या दिख रहा है इस केस में बच्चों, अगर इस केस में जब मैं देखूं कि जब मेरी कंपनी बहुत डिमांड में है तो फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू हम लोग बोलेंगे शेयर इज एट प्रीमियम। क्लियर है ये चीज? अब सेकेंड केस, भाई मेरी कंपनी ना तो ज्यादा डिमांड में है ना ज्यादा लॉस में है, तो उस वक्त क्या होगा, मैंने जो डिसाइड किया है फेस वैल्यू, लोग भी उसी 1 रुपए में ही मेरी कंपनी को खरीदेंगे। मतलब सेकंड केस में अगर मेरी कंपनी डिमांड में भी नहीं है और लॉस में भी नहीं है तो जितना मेरा फेस वैल्यू मैंने डिसाइड किया है मुझे उतना ही मार्केट वैल्यू भी मिलेगा। इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तब उस केस में हम लोग बोलेंगे शेयर इज एट पार। अब इसका मतलब क्या है, ना ज्यादा लॉस ना ज्यादा प्रॉफिट, कंपनी स्टेबल है। ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, मैंने 1 रुपया डिसाइड किया, भाई कंपनी चल रही है लॉस में, मुझे मिल रहा है 0.5 रुपया। मतलब ये जो मार्केट वैल्यू है फेस वैल्यू से छोटी हो गई, 0.5 छोटा है 1 रुपये से, बराबर। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब मेरी कंपनी लॉस में है, तो उस वक्त हम लोग क्या कहेंगे, उस वक्त हम लोग कहेंगे शेयर इज एट डिस्काउंट। क्लियर है ये चीज बच्चों? ये चीज आपको याद रखनी है, कंपैरिजन बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू। कंफर्म क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक्टिविटी में क्वेश्चन। ठीक है,
ये याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है और क्या दे रखा है, सॉल्व करते हैं हम लोग। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल में कुछ चीजें दे रखी है, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है 1 2 3, फिर एफवी यानी फेस वैल्यू दे रखी है, फिर शेयर इज एट, पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट पे है, और फिर मार्केट वैल्यू दे रखी है। अब अगर पहले वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं तो फेस वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, पहले वाले के लिए फेस वैल्यू दे रखी है 100 रुपया, बराबर, क्लियर है। और मुझे बोला है शेयर इज एट पार, और मुझे बोला है मार्केट वैल्यू क्या होगी। अब हमको एक बात पता है बच्चों, अभी अभी देखा हम लोगों ने, जो पीछे कंपैरिजन देखा था कि शेयर इज एट पार का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना मैंने फेस वैल्यू डिसाइड किया है मुझे उतना ही पैसा मिलेगा। तो अगर फेस वैल्यू मैंने 100 रुपया डिसाइड किया है तो मार्केट वैल्यू 110 मिलेगी क्या, या 90 मिलेगी? कितनी मिलेगी? 100 रुपया ही मिलने वाली है ना। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, 100 का 100 मिलेगा। क्लियर है ये चीज। अब सेकंड वाले में क्या हो रहा है जरा देखो बच्चों। सेकंड वाले में मुझे फेस वैल्यू तो भाई साहब पता नहीं है, इस पे तो क्वेश्चन मार्क दिया है। हमको पता है शेयर जो है प्रीमियम है, प्रीमियम बाय 500 रुपीज, ठीक है। शेयर 500 रुपया प्रीमियम है और उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है 575। अब मैंने बोला कि भाई साहब मेरा 1 रुपये का शेयर है, फेस वैल्यू मेरे शेयर का जो है फेस वैल्यू 1 रुपया है, और मैंने बोला मेरा जो शेयर है प्रीमियम बाय 5 रुपीज हो गया, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 + 5 यानी 6 हो जाएगी। तो इस केस में भी वैसा ही होना चाहिए ना बच्चों। अगर मैंने बोला मेरा जो शेयर है प्रीमियम है 500 और उसकी मार्केट वैल्यू है 75, तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, मार्केट वैल्यू निकलेगी प्रीमियम वैल्यू प्लस फेस वैल्यू। तो यहां पे ये क्या होना चाहिए, प्रीमियम वैल्यू कितनी है 500, तो 500 में कितना ऐड करूं कि 575 होगा, 75 ना। तो ये क्रिएट हो गया क्या फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम वैल्यू प्लस फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के सामने कितना आया 75। क्लियर है ये चीज। तो यहां पे क्या याद रखना है आपको, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू, अगर प्रीमियम में है तो प्रीमियम वैल्यू प्लस फेस वैल्यू। छोटा सा फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, कब, प्रीमियम के लिए। सेम गोस फॉर डिस्काउंट, जिसे यहां पे माइनस करना पड़ेगा, वो देखा जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो इस केस में मुझे कितना मिला फेस वैल्यू, 575 में से 500 को माइनस करो, आंसर कितना है 75। तो ये मिल गया 70 का 5 रुपीज। अब क्या बोला है देखो, मेरे शेयर की थर्ड यहां पे लिख रहा हूं, मेरे शेयर की बच्चों फेस वैल्यू है 10 रुपया और मेरी जो मार्केट वैल्यू है वो है 5 रुपया। मैंने 10 रुपए में बेचने का डिसाइड किया, बट मुझे बदले में 5 रुपए मिल रहा है, तो 5 रुपए का तो लॉस हो रहा है ना। इसका मतलब शेयर क्या है, पार है, प्रीमियम है, या क्या है, शेयर लॉस में चल रहा है, मतलब शेयर क्या है, डिस्काउंट में है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ ₹5। मुझे कैसे पता चला 5 रुपए का डिस्काउंट, तो क्या करना पड़ेगा, फेस वैल्यू में से मार्केट वैल्यू को माइनस कर दो, जो बचा वो डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये बॉक्स कैसे फिल किया समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए हमको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। हम लोग पहले वो फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं फॉर्मूलाज क्या दे रखा है बच्चों। देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है। ये चारों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, और ये जो आखिरी वाला है ना रेट ऑफ रिटर्न, इस पे कंफर्म बच्चों 3 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है और आएगा ही आएगा। अब सारे फॉर्मूलाज क्या है समझने की कोशिश करना। सबसे पहला है और सबसे इजी है, सम इन्वेस्टेड। इसका क्या मतलब है, हमारे एग्जांपल पे चलो 100 रुपए वाली कंपनी, मैंने एक शेयर बेचा, डिसाइड किया था 1 रुपए का, बराबर। मैंने ये एक शेयर है 1 रुपए का, और ऐसे मैंने 10 शेयर खरीद लिए, तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपए का शेयर है वो, क्या हो जाएगा यहां पे बच्चों, सम इन्वेस्टेड। 10 रुपए का, 10 शेयर खरीदा, कितने का शेयर है 1 रुपए का, तो 10 × 1, 10 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर। तो यहां पे ये 1 क्या है, 1 वो है जिस प्राइस पे मैंने शेयर को खरीदा, यानी मार्केट वैल्यू है ये, और ये नंबर ऑफ शेयर। तो क्या है, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू टोटल
नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, मैंने जिस प्राइस पे वो शेयर खरीदा है वो प्राइस। चलो ये तो आ गया सम इन्वेस्टेड। अब उसके बाद है बच्चों हमारे पास अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब यहां पे एक बात कि भाई साहब डिविडेंड क्या है सर, आपने तो अब तक बताया ही नहीं है। स्टार्टिंग में अपनी 100 रुपए की कंपनी थी, कंपनी में मेरे दोस्त लोगों ने पार्टनरशिप किया मुझसे, बराबर है। तो मैंने बच्चों को, दोस्तों को क्या बोला था कि तुम लोग मेरे पार्टनर हो, मैं तुमको अपने प्रॉफिट में शेयर दूंगा। तो डिविडेंड का मतलब ये है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट का हिस्सा देती है। तो वो जो हिस्सा होता है हम लोग उसको बच्चों डिविडेंड कहते हैं। क्लियर है ये चीज? डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट पे हिस्सा। अब डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे हम लोग? अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड। अब ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है ये परसेंटेज में होगा, ये आपको दिया जाएगा। रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो यहां पे एक और बात आपको याद रखनी है कि डिविडेंड हमेशा बच्चों फेस वैल्यू पे ही निकलेगा। यहां पे मार्केट वैल्यू अगर दे दिया तो सम गलत हो जाएगा। तो डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकलेगा। तो ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब तीसरा टोटल डिविडेंड हमको फाइंड करना है। ये कैसे हो जाएगा? टोटल डिविडेंड अगर मुझे बच्चों एक शेयर पे मान लो 2 रुपए का डिविडेंड मिला और मेरे पास 10 शेयर है, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2। तो टोटल डिविडेंड क्या हो जाएगा? डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ये आ गया तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब हमको क्या करना है बच्चों? अब हमको देखना है रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या होता है? अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? अब रेट ऑफ रिटर्न में क्या हो जाएगा बच्चों? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? अब अगर मुझे बच्चों रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो ऊपर दिए हुए तीनों फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बोला टोटल डिविडेंड। ये कहां से मिलेगा? ये तो इनसे मिलेगा, ये ऊपर से निकलेंगे। उसके बाद सम इन्वेस्टेड, ये कहां से निकलेगा? ये यहां से निकलेगा। तो रेट ऑफ रिटर्न का डायरेक्ट फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चों? रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू टोटल डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय सम इन्वेस्टेड। और ये पक्का क्वेश्चन आता है ROR का। अगर ROR निकालने बोला तो ये तीनों चीजें आंख बंद करके फाइंड कर देना। क्लियर है बच्चों? तो ये आ गए हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इसके बेसिस पे हम लोग बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्या कह रहा है देखो, मिस्टर अमोल परचेज्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 when the market value of the share was ₹80. company had given 20% dividend, find the rate of return। अब बच्चों सीधा सीधा ROR निकालने की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखते हैं पहले दिया क्या क्या है। क्या क्या बोला है पहले लाइन में? मुझे क्या कह रहा है? मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100। कितने शेयर खरीदे? 50 शेयर। मतलब नंबर ऑफ शेयर दे रखा है मुझे, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 50। परचेज नंबर ऑफ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 50, सॉरी फेस वैल्यू 100। FV कितना दे रखा है बच्चों? ₹100। अब आगे बोला है व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 80। अब इसी शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है? ₹80। और कंपनी ने कुछ डिविडेंड भी दिया है बच्चों। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 20%। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू 80। और मुझे बच्चों ROR फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड ROR। क्या है फॉर्मूला ROR का? ROR इज इक्वल्स टू टोटल डिविडेंड अपॉन क्या है? सम इन्वेस्टेड इंटू 100। अब यहां पे सारी चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे सम इन्वेस्टेड। कैसे निकलेगा ये? फर्स्ट थिंग, सम
इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है, वही है ना फॉर्मूला, मार्केट जितने में खरीदूंगा उतना, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर इज 50 इंटू उसका मार्केट वैल्यू कितना है 80, कितना हो जाएगा 8 5 जा 40 00। चलो तो ये भाई साहब ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था 4000, सम इन्वेस्टेड मुझे मिल गया। अब टोटल डिविडेंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पर शेयर फाइंड करना पड़ेगा पहले तो। डिविडेंड पर शेयर, ये डिविडेंड पर शेयर क्या है बच्चों, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। सही है ना बच्चों, सही है क्या, याद करो थोड़ी देर पहले ही बताया, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकलेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, अब रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रखा है 20, कहां गया रेट ऑफ डिविडेंड, अच्छा भाई यार यहाँ 80 लिखा मैंने, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है बच्चों 20% दिया है ना ये, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू कितनी है इसकी 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया डिविडेंड 20 रुपीज, तो ये मुझे डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड पर शेयर मिला। मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल डिविडेंड, तो टोटल डिविडेंड क्या होता है, इज इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो ये कितना हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर मुझे कितना मिल रहा है बच्चों 20 रुपए का, ठीक है, और मैंने नंबर ऑफ शेयर कितने परचेस करके रखे 50, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 10 2 0, तो ये कितना मुझे टोटल डिविडेंड मिल रहा है बच्चों 1000 रुपए का टोटल डिविडेंड मिल रहा है। तो अब सारी चीजें मिल गई क्या, टोटल डिविडेंड हाँ भाई साहब आ गया, ये सम इन्वेस्टेड हाँ भाई साहब ये भी मिल गया, डालो आरओआर के अंदर। तो फिर आरओआर का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड इंटू 100, वैल्यूज पुट करो। टोटल डिविडेंड कितना है मेरे पास बच्चों, टोटल डिविडेंड है 1000 रुपए का, कितना सम इन्वेस्ट किया है 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100, गया क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100, इट विल बी 25%। तो जो मुझे रेट ऑफ रिटर्न है मेरा, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इट इज 25%, और ये हो गया बच्चों क्वेश्चन खत्म। सिंपल क्वेश्चन था अगर फॉर्मूला याद है तो, वरना नहीं जमेगा। बट यही काम 3 मार्क के लिए हर साल आएगा, इस साल भी गारंटी हर एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन यहां से आना ही आना है, ये बात आप लिख के ले लो। तो ये फॉर्मूला कर लिया, काम हो गया, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 से सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।